खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो मैं बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सबसे टुका तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वे वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीनी और ढा देगी, चीनी और ढा देगी। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ नहीं किया? तो वह कहने लगे कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो।